नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे का सहारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रमेश जी अपने गांव के ही प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक थे। उनका एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा परिवार था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी सुहाना और बेटा आर्यन थे। उनकी पत्नी उर्मिला जी एक कुशल गृहिणी थी। दोनों पति पत्नी हमेशा अपने बच्चों की भविष्य संवारने में लगे रहते थे। बेटी तो पढ़ लिख कर हाई स्कूल की शिक्षिका बन गई और रमेश जी ने एक अच्छा परिवार और अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। लेकिन बेटी के ससुराल जाने के बाद अब दोनों पति पत्नी को अपने बेटे आर्यन के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। रमेश जी को नौकरी से रिटायर होने में केवल 2 साल ही बचे थे। बेटा ग्रेजुएशन करके अभी तक घर में ही बैठा था। दोनों पति पत्नी जब भी नौकरी करने के लिए कहते तो आर्यन यह कहकर टाल देता कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करूँगा। दोनों पति पत्नी की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वे हमेशा इसी सोच में डूबे रहते थे कि आर्यन कब तक यूं ही घर में बैठा रहेगा। रमेश जी को रिटायर होने के बाद पेंशन भी नहीं मिलने वाला था। एक दिन आर्यन ने अपने पापा से कहा, पापा मैं अपना खुद का व्यवसाय करूँगा। मैं आपको एक सफल व्यवसायी बनकर दिखाऊंगा। बेटे की बात सुनकर रमेश जी बोले, बेटा व्यवसाय खोलने के लिए बहुत पैसे लगेंगे जो हमारे पास नहीं है। आर्यन बोला, पापा आप केवल 10 लाख रुपयों की बंदोबस्त कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। बेटे की बात सुनकर रमेश जी के माथे पर चिंता की लकीर खींच गई। फिर भी उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी तथा उनकी पत्नी उर्मिला जी ने अपने सारे गहने बेचकर अपने बेटे पर भरोसा करते हुए उसे 10 लाख रुपए दे दिए। आर्यन का व्यवसाय चल निकला। आर्यन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। व्यवसाय जमते ही रमेश जी ने एक अच्छी लड़की देखकर अपने बेटे की धूमधाम से शादी करवा दी और वह अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। रमेश जी रिटायर होने के बाद अपनी सारा जमा पूंजी अपने बेटे को देने के बाद पूरी तरह से दोनों पति पत्नी अपने बेटे के ऊपर निर्भर हो गए थे। अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी रमेश जी को तथा उनकी पत्नी को अपने बेटे का ही मुंह ताकना पड़ता था। परंतु आर्यन सफल व्यवसायी बनते ही अपनी जिम्मेदारी भूल गया। वो अपनी माता पिता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अब रमेश जी को अपनी सारी जमा पूंजी आर्यन को देने का बहुत अफसोस होने लगा। परंतु अब कर भी क्या सकते थे वो। उनकी बेटी सुहाना ने अपनी मम्मी पापा से बहुत आग्रह किया कि आप दोनों मेरे पास आकर रहिए, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं होने दूंगी। परंतु दोनों पति पत्नी को अब रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था। वह बेटा हो या बेटी किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का प्रण ले लिया। उन दोनों पति पत्नी ने अपने दम पर कुछ करने को ठान लिया और चल पड़े एक दूसरे का हाथ थामकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। रमेश जी गांव के ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और उर्मिला जी मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर अचार पापड़ बनाना शुरू कर दिया। वो दोनों अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुके थे। वो किसी पर बोझ नहीं थे। साथ ही साथ काम करने के चलते उनका मन भी लगा रहता था और समय भी खुशी खुशी बीत जाता था। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों कभी भी अपने बचत के पैसे को, अपनी जमा पूंजी को अपने किसी भी बच्चे को मत दीजिए, क्योंकि आपका पैसा ही आपके बुढ़ापा का सहारा होता है। आपके बचत के पैसे आपका हाथ होता है। आप अपने हाथ कभी कटने मत दीजिए। बच्चे माँ बाप से पैसे लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं और माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगते हैं। इसमें आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी
अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।